ओम शांति। हम ये परम आदरणीय मनमोहिनी देवी जी की 43वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और दीदी जी को इस अवसर पर हम सस्नेह अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दीदी मनमोहिनी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह मुख्य प्रशासिका रही। आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी के साथ वो इस विद्यालय के प्रारंभ में ही, जब ओम मंडली थी, उस समय ही आप विद्यालय से जुड़े थे। हमारी आदरणीय दीदी सिंध के धनाढ्य और प्रतिष्ठित परिवार में जन्मी और बचपन से ही आपको बहुत भक्ति भाव और ईश्वर के प्रति प्रेम था। आप भगवद गीता पढ़ते थे और भागवत भी पढ़ते थे, और उसमें जब वो गोपियों की इस प्रश्न से स्नेह के बारे में पढ़ते थे तो आपको महसूस होता था कि आप भी एक गोपी हैं। आपका परिवार ब्रह्मा बाबा के परिवार से परिचित था, और जब दादा ने ओम मंडली शुरू की तो आपकी माता जी आपको ओम मंडली में लेकर के गई, और ओम मंडली में आपने ब्रह्मा बाबा के ललाट पर दिव्य ज्योति का साक्षात्कार किया, और उस दिन से ही आपके जीवन की दिशा बदल गई, क्योंकि आप भी भगवान की खोज में थी। और जैसे ही आपको ये अनुभूति हुई, उसके बाद आपको महसूस हुआ कि मैं सही स्थान पर पहुंच गई हूँ। आप नियमित ओम मंडली में जाने लगे, और जैसे ही पवित्रता की धारणा की, शिव बाबा ने प्रतिज्ञा कराई, आपने वो प्रतिज्ञा की, और उसके कारण काफ़ी विरोध और कठिनाइयों का आपको सामना भी करना पड़ा, लेकिन आपने अपने इस संकल्प से कोई समझौता नहीं किया और ईश्वरीय मार्ग पर ही रहने का निश्चय किया। और उसके बाद जब ट्रस्ट बना, जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण संपत्ति ईश्वरीय सेवा में समर्पित की और बहनों का ट्रस्ट बनाया, तो उसमें आप एक प्रमुख ट्रस्टी थी। और जो भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण पद रहे, तो उसमें आपने अपनी सेवाएं दी। मातेश्वरी जी की आप मुख्य सहयोगी थी, और जब संस्था सिंध से स्थानांतरित हुई यहाँ आबू में, तब आपने उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि वो माउंट आबू में विशेष आवास का जो प्रबंध किया, उसमें आपका योगदान मुख्य था। पिताश्री ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद 1969 में आप दादी जी के साथ सह मुख्य प्रशासिका बनी, और आपका जो जीवन था वो बहुत ही अनुशासित था, और ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में आप बहुत पक्की थी। अमृत वेले समय पर जाकर बैठना, रोज़ नियमित मुरली में उपस्थित रहना, और न सिर्फ मुरली सुनना लेकिन उस मुरली के नोट्स लेना। मुरली में जो प्रश्न उत्तर आते हैं, वो प्रश्न उत्तर निकालने की परंपरा दीदी ने ही प्रारंभ किया। तो दीदी जितनी ही गंभीर थी, उतनी ही दीदी रमणीक भी थी, और सदा ही उनकी दिल की लगन परमात्मा में रहती थी। उनका जैसे संसार ही बाबा था, और बालक और मालिकपन का भी उनके जीवन में बैलेंस था। वो कोई भी बात में अपना निर्णय देती थी, लेकिन जब सभी की तरफ से अगर निश्चित हो जाता था, तो फिर वो उसे बालक की तरह स्वीकार कर लेती थी। और दीदी में लव और लॉ का भी पूरा बैलेंस था। यज्ञ में आने वाले सभी को वो बहुत प्यार भरी पालना देते थे, वो ईश्वरीय भासना देते थे, और दीदी की जैसे एक छाप उनके जीवन पर पड़ जाती थी। तो इतनी विशेषताओं से संपन्न, हम कहेंगे बाग समान विशेषताओं से संपन्न दीदी का जीवन था। और 1983 में एक बीमारी के कारण दीदी अस्पताल में भर्ती हुई, और फिर उसके बाद वो फिर लौटी नहीं। तो दीदी का एक मंत्र था, अब घर जाना है,
और हम सब के लिए भी बाबा ने तो ये मंत्र दिया हुआ है, लेकिन दीदी हमेशा इसके लिए तैयार थे और जब जाने का समय आया तो जैसे कि वो पंछी एकदम उड़ गया। तो आज के इस दिन पर हम दीदी को पुनः बहुत ही स्नेह से अपने हृदय से ये पुष्पांजलि, स्नेहांजलि, अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं और दीदी के जीवन से प्रेरणा लेकर के उनके जैसा उनके पद चिन्हों पर चलकर हम अपने जीवन को उतना श्रेष्ठ बनाएँ, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति।